कराची पोर्ट पर लटका सन्नाटे का ताला। अब चाबहार से भारत ने भर दी तालिबान की झोली, पाकिस्तान के ब्लैकमेलिंग के दिन हुए हवा। तुर्की के खलीफा बनने के सपने पर फिरा पानी, भारत की एंट्री देख बीच मैदान से उल्टे पांव भागा एर्दोगान का दूत, मध्यस्थता से खींचे हाथ। दवाओं की खेप लेकर ईरान के रास्ते पहुंचा भारत का संजीवनी जहाज। इस्लामाबाद की धमकियों को तालिबान ने दिखाया ठेंगा, टूट गया पुराना गुरूर। व्यापारियों के आंसुओं से भीगा पाकिस्तान, बॉर्डर बंद करने की चाल पड़ी उल्टी। भारत की कूटनीति ने पड़ोसी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ी। सेंट्रल एशिया के दरवाजे पर भारत ने खड़ा कर दिया अपना पहरेदार। 2026 में बदल गया एशिया का नक्शा। अब दिल्ली से चलेंगे अफगानिस्तान के फैसले। दोस्तों, 2026 की शुरुआत के साथ भारत की कूटनीतिक पावर ने एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने पाकिस्तान की जमीन तो हिलाई ही है, साथ ही साथ हजारों किलोमीटर दूर बैठे तुर्की के मंसूबों पर भी पानी फेर दिया है। एक तरफ जहां पाकिस्तान अपनी सीमाओं पर कंठीले तार लगाकर और रास्ते बंद करके अफगानिस्तान को घुटनों पर लाने का सपना देख रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत ने खामोशी से तालिबान को साथ लेते हुए एक ऐसी सुरंग खोद दी जिससे न सिर्फ पाकिस्तान की घेराबंदी टूट गई, बल्कि उसकी रही सही अकड़ भी धूल में मिल गई। यह खबर सिर्फ एक रास्ते या बंदरगाह की नहीं है, यह खबर है उस कूटनीतिक थप्पड़ की जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर अंकारा तक सुनाई दे रही है। जिस पाकिस्तान को लगता था कि उसकी मर्जी के बिना काबुल में पत्ता भी नहीं हिल सकता, आज उसी काबुल ने पाकिस्तान के सबसे बड़े पोर्ट कराची को बाय बाय बोल दिया है। और यह सब हुआ है भारत के उस मास्टर स्ट्रोक की वजह से जिसे दुनिया चाबहार के नाम से जानती है। भारत के इस ढाकड़ सपोर्ट से तालिबान झूम रहा है तो पाकिस्तान खुद को बर्बाद होते देख रहा है और तुर्की अपना बोरिया बिस्तर लेकर भाग रहा है। दोस्तों, सवाल बनता है कि एक देश जो खुद को इस्लामिक दुनिया का मसीहा बताता है, यानी तुर्की, वो अचानक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सुलह कराने से पीछे क्यों हट गया? आखिर भारत ने ईरान की जमीन का इस्तेमाल करके ऐसा कौन सा जादुई गलियारा खोल दिया है कि अब तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान की आंख में आंख डालकर बात कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो पहले से ही आईसीयू में थी, अब इस नए झटके के बाद वेंटिलेटर से भी उतर जाएगी? भारत ने बिना एक गोली चलाए, बिना किसी शोर शराबे के कैसे अपने दो विरोधियों को एक ही चाल में चित कर दिया है? आज हम इस वीडियो में इन सारे सवालों की परतों को उधेड़ेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत की दवाओं ने बारूद पर जीत हासिल की है और क्यों तुर्की जैसा देश भी अब भारत की कूटनीति के आगे सरेंडर करता नजर आ रहा है। यह कहानी आपको हैरान कर देगी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बात की शुरुआत करते हैं उस जगह से जहां पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है, उसकी अपनी जेब। सालों से पाकिस्तान की एक ही रट थी, अगर अफगानिस्तान को दुनिया से जुड़ना है तो उसे पाकिस्तान के कराची पोर्ट के सामने नाक रगड़नी होगी। पाकिस्तान इसी भौगोलिक मजबूरी का फायदा उठाता था। जब मन किया बॉर्डर बंद कर दिया, जब मन किया ट्रक रोक दिया, जब मन किया टैक्स बढ़ा दिया। 2025 तक आते आते काबुल में बैठे शासकों को यह समझ आ गया था कि पाकिस्तान दोस्त नहीं बल्कि एक ऐसा व्यापारी है जो उनकी मजबूरी का सौदा कर रहा है। लेकिन अब 2026 में सीन पूरी तरह बदल चुका है। कराची पोर्ट पर सन्नाटा पसरने लगा है। वहां के डॉकयार्ड्स पर धूल जम रही है क्योंकि काबुल जाने वाला माल अब कराची उतर ही नहीं रहा। भारत ने ईरान में स्थित अपने चाबहार पोर्ट को फुल स्पीड में एक्टिवेट कर दिया है। ये वही चाबहार है जिसे लेकर पश्चिमी देश कभी नाक भौं सिकोड़ते थे, लेकिन आज यही बंदरगाह पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गया है। काबुल के शासकों ने साफ कर दिया है कि उन्हें अब कराची की दया नहीं चाहिए। जो ट्रक पहले पाकिस्तान के खस्ताहाल सड़कों और करप्ट चेकपोस्टों से गुजरते थे, अब वो ईरान के चमचमाते हाईवे से होते हुए अफगानिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। यह शिफ्ट सिर्फ लॉजिस्टिक्स का नहीं है, यह सत्ता के संतुलन का है। पाकिस्तान को लगता था कि अगर वो दवाएं और खाना रोक देगा तो काबुल उसके पैरों में गिर जाएगा, लेकिन भारत ने चाबहार के रास्ते दवाओं के कंटेनर भेजकर पाकिस्तान के इस भ्रम को चकनाचूर कर दिया है। आज स्थिति यह है कि काबुल के बाजारों में मेड इन इंडिया दवाएं भरी पड़ी हैं और पाकिस्तानी व्यापारी जो कल तक मुनाफा कमा रहे थे, आज अपनी दुकानों पर मक्खियां मार रहे हैं। यह भारत का वो जवाब है जिसमें आवाज नहीं है, लेकिन चोट बहुत गहरी है। अब कहानी में एंट्री होती है तुर्की की। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान पिछले कुछ सालों से खुद को मुस्लिम दुनिया का खलीफा साबित करने में लगे थे।
उनका प्लान था कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बड़े भाई की भूमिका निभाएंगे, दोनों का झगड़ा सुलझाएंगे और इस पूरे इलाके में अपना दबदबा कायम करेंगे। तुर्की ने बाकायदा दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता शुरू भी कर दी थी। पाकिस्तान भी खुश था कि चलो, उसका दोस्त तुर्की अब काबुल को समझा बुझाकर या धमकाकर लाइन पर ला देगा। लेकिन अचानक खबर आती है कि तुर्की ने इस मध्यस्थता से अपने हाथ खींच लिए हैं। उसने साफ कह दिया है, भैया हमसे ना हो पाएगा। आखिर तुर्की क्यों भागा? वजह है भारत की मजबूत एंट्री। तुर्की ने जब देखा कि काबुल के शासकों के पास अब विकल्प मौजूद है, जब उसने देखा कि चाबहार के जरिए भारत ने अफगानिस्तान को एक नई लाइफलाइन दे दी है, तो उसे समझ आ गया कि अब पाकिस्तान का दबाव काम नहीं करेगा। तुर्की समझ गया कि जिस पार्टी तालिबान के पास भारत जैसा मजबूत सप्लाई पार्टनर हो, उसे आप डरा धमका कर टेबल पर नहीं ला सकते। तुर्की की कूटनीति हमेशा से दबाव पर आधारित रही है, लेकिन भारत ने वहां विकल्प देकर उस दबाव की हवा निकाल दी। तुर्की का पीछे हटना पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं है। इस्लामाबाद को उम्मीद थी कि अंकारा उसे बचा लेगा, लेकिन भारत की स्ट्रेटेजिक चाल ने तुर्की को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस डूबते जहाज पाकिस्तान में सवार होने का कोई फायदा नहीं है। तुर्की का यह यू टर्न साबित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ नारे नहीं चलते, जमीनी हकीकत और सप्लाई चेन चलती है, जिस पर आज भारत का कब्जा है। अक्सर लोग पूछते हैं कि जंग हथियारों से जीती जाती है या पैसों से। भारत ने 2026 में दुनिया को बताया है कि जंग इंसानियत और जरूरत को पूरा करके जीती जाती है। पाकिस्तान ने अपनी सीमाओं को सील करके अफगानिस्तान में जरूरी चीजों की किल्लत पैदा करने की कोशिश की थी। वहां के अस्पतालों में दवाएं खत्म हो रही थीं, लोग इलाज के लिए तरस रहे थे। पाकिस्तान को लगा कि यही वो मौका है जब वो अपनी शर्तें मनवा लेगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि भारत पहले से ही होमवर्क करके बैठा है। जैसे ही पाकिस्तान ने आंखें दिखाईं, चाबहार पोर्ट से भारतीय दवाओं की खेप अफगानिस्तान के लिए रवाना हो गई। ये दवाएं सिर्फ पैरासिटामोल या एंटीबायोटिक्स नहीं थी, ये भारत का वो भरोसा था जो कैप्सूल की शक्ल में वहां पहुंचा। जब काबुल के अस्पतालों में भारतीय दवाएं पहुंची, तो वहां की आम जनता और हुक्मरानों के बीच एक ही संदेश गया, मुश्किल वक्त में भारत खड़ा था। पाकिस्तान ने तो रास्ता बंद किया था। इसे कहते हैं स्मार्ट डिप्लोमेसी। भारत ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत, भौगोलिक रास्ता को अपनी सबसे बड़ी ताकत सप्लाई चेन से काट दिया। पाकिस्तानी व्यापारी जो सदियों से दवाओं का निर्यात करते थे, उनका धंधा चौपट हो गया। आज काबुल का शासक वर्ग अपनी जरूरतों के लिए इस्लामाबाद की तरफ नहीं, बल्कि नई दिल्ली की तरफ देख रहा है। यह निर्भरता का शिफ्ट होना पाकिस्तान के अस्तित्व पर एक बड़ा सवाल है। अगर अफगानिस्तान, जो एक लैंडलॉक देश है, बिना पाकिस्तान के जी सकता है, तो फिर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली थ्योरी तो नाले में बह गई। जरा पाकिस्तान के अंदर का हाल देखिए। वहां के चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बड़े बड़े व्यापारी आज अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं। पाकिस्तान ने जब तोरखम और चमन बॉर्डर को बार बार बंद करने का खेल शुरू किया था, तो उसे लगा था कि वो काबुल को सबक सिखा रहा है, लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया। बॉर्डर बंद होने से जो ट्रक वहां 2000 से अधिक थे, वे वहां से निकल नहीं पाए, फंसे। उनमें पाकिस्तान का अपना माल सड़ गया। और जब बॉर्डर खुला तो काबुल ने कहा, हमें तुम्हारा माल नहीं चाहिए, हमारा माल तो चाबहार से आ रहा है। ये पाकिस्तान के लिए करेला, वो भी नीम चढ़ा वाली स्थिति हो गई। पाकिस्तान का पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जो अफगानिस्तान ट्रेड पर जिंदा था, आज बर्बाद होने की कगार पर है। कराची से पेशावर और वहां से काबुल जाने वाला रूट सूख गया है और इसकी जगह ले ली है मुंबई कांडला से चाबहार और वहां से हेरात काबुल वाले रूट ने। भारत ने न सिर्फ एक रास्ता दिया है, बल्कि उस रास्ते को इतना सुगम और सुरक्षित बना दिया है कि कोई भी समझदार व्यापारी अब पाकिस्तान के रिस्की रूट पर जाना ही नहीं चाहता। तालिबान ने भी पाकिस्तान को साफ कह दिया है कि अगर तुम अपनी अकड़ दिखाओगे तो हमारे पास भारत का दरवाजा खुला है। ये जो अकड़ निकली है पाकिस्तान की, यही भारत की सबसे बड़ी जीत है। जिस देश को पाकिस्तान अपना 5वां सूबा समझता था, आज वो देश भारत के कंधे पर हाथ रखकर पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है। यह बदलाव रातों रात नहीं हुआ, यह भारत की सालों की मेहनत और चाबहार में किए गए निवेश का नतीजा है। तुर्की का इस पूरे मामले से अलग होना एक बहुत बड़ा संकेत है। इसे थोड़ा गहराई से समझिए। तुर्की नाटो का सदस्य है और साथ ही इस्लामिक दुनिया का लीडर भी बनना चाहता है। उसकी खुफिया एजेंसियां और कूटनीति बहुत तेज मानी जाती हैं।
अगर ऐसे देश ने यह मान लिया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अब उसकी दाल नहीं गलेगी, तो इसका सीधा मतलब है कि उसने भारत के प्रभाव को स्वीकार कर लिया है। तुर्की जानता है कि वह भारत से पंगा लेकर एशिया में अपना खेल खराब नहीं करना चाहेगा। पाकिस्तान अब दुनिया में अकेला पड़ गया है। उसका आयरन ब्रदर चीन भी वहां हो रहे हमलों से परेशान है। अमेरिका पहले ही हाथ झाड़ चुका है और अब तुर्की जैसा दोस्त भी बीच मझधार में छोड़कर भाग गया। वजह सिर्फ एक भारत की मजबूत उपस्थिति। भारत ने ईरान के साथ मिलकर जो समीकरण बिठाया है, उसने इस क्षेत्र के सारे पुराने समीकरणों को ध्वस्त कर दिया है। तुर्की का हटना यह बताता है कि अब अफगानिस्तान के भविष्य के फैसले रावलपिंडी में नहीं, बल्कि नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक के इशारों पर होंगे। भारत ने तुर्की को बिना कुछ कहे सिर्फ अपने काम से यह संदेश दे दिया कि यह हमारा पड़ोस है, यहां टांग अड़ाने की कोशिश मत करना। और एर्दोगान ने यह संदेश बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो दोस्तों, तस्वीर अब शीशे की तरह साफ है। जो पाकिस्तान कल तक भारत को अफगानिस्तान से बाहर रखने के सपने देखता था, आज वही पाकिस्तान खिड़की से देख रहा है कि कैसे भारतीय जहाज चाबहार पर लंगर डाल रहे हैं और वहां से ट्रकों का काफिला काबुल जा रहा है। तुर्की का मैदान छोड़कर भागना इस बात का सबूत है कि इस रीजन का बिग बॉस कौन है। भारत ने साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो और रणनीति दमदार हो, तो आप दुश्मन के घर के अंदर बैठे उसके दोस्तों को भी अपनी तरफ कर सकते हैं। तालिबान का भारत की तरफ झुकाव कोई प्यार नहीं, बल्कि भारत की ताकत का सम्मान है। उन्हें पता है कि पाकिस्तान सिर्फ चूसना जानता है, जबकि भारत पालना जानता है।